हाय दोस्तों, इकोनॉमी पर मैंने पूरा लेक्चर कवर किया है। हर एक चीज़ समझाई है, बेसिक से भी इकोनॉमी को समझाया है और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकोनॉमी को मैंने समझाया है। क्लास 11, 12, 7th, 8, 9, 10th में भी यदि इकोनॉमी कहीं आई होगी तो वहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी रहेगी। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी में जहाँ-जहाँ भी इकोनॉमी में सिलेबस होता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक लाइन मेरी याद रखिएगा, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। घबराइए मत, इतनी बड़ी मीनिंग लेके आए भैया, घबराइए बिल्कुल मत। पहले मैं आपको इस पे भी आऊंगा, पर मैं सबसे पहले आपको बहुत प्यारे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैं इन पर भी वीडियोस लाऊंगा, इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ 10 रुपीज की होगी। हम वीडियो के लास्ट में इस बारे में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं इकोनॉमी बहुत ही बेहद ही आसान भाषा में। और आपने एक सीरियल जरूर देखा होगा, एक बहुत ही प्यारा सा शो पिछले 10-12 साल से चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम चलते हैं डायरेक्ट गोकुलधाम सोसाइटी में और वहां से हम समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, अब वहां पे आपको पता है बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग मतलब मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं जो काम करते हैं। ठीक है, अब उसमें कौन कौन है? भिड़े जी हैं, अय्यर जी हैं, ठीक है, तारक मेहता जी हैं, पोपटलाल जी हैं और जेठालाल जी हैं। ठीक है, और एक हाथी भाई भी हैं। ठीक है, और अब्दुल जी भी हैं। तो ये सभी हैं, सभी लोग हैं। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे अब्दुल शॉपकीपर है, टीचर भिड़े जी हैं, डॉक्टर वो हाथी जी हैं, ठीक है, रिपोर्टर पोपटलाल है, राइटर तारक मेहता, साइंटिस्ट आपको अय्यर, आपको सब कुछ पता है कौन क्या है ना। अब ये सभी लोग पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, मनी पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा, हाँ सभी पैसा कमाते हैं, करेक्ट। फिर ये सेटिस्फाई करते हैं वांट को। याद है, घूमने भी जाते हैं, है ना। तो बनी बनाई बात है, इनकी जो इच्छाएं उनको पूरा करते हैं। अच्छा, खुद की भी इच्छाओं को पूरा करते हैं, कभी कभार पार्टी शार्टी कर लेते हैं, है ना। और अपनी फैमिली की इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, फैमिली को भी घुमाने ले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले वाले कमेंट में दे दूंगा मैं, अगर आपको देखना चाहते हो तो। ठीक है, देख सकते हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जब हम किसी कार्य को करते हैं और उससे हम पैसा कमाते हैं तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मैं बहुत आसान जा रहा हूं। ठीक है, ये जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं और ये जितने भी लोग जो पैसा कमा रहे हैं और फिर उससे अपने अपनी और अपने परिवार की चीजों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी परिवार की इच्छाओं को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, इसी को दोस्तों इकोनॉमी कहते हैं। अब बताओ पूरे YouTube में आप कि कौन ने ऐसा इतना आसान आपको बता दिया। मैं एक बार और फिर से क्लियर करता हूं। अब मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर आ जाता हूं और इंडिया लेवल पे बात करता हूं। ठीक है, अब आप पूरे देश में रह रहे हैं, देश में सभी लोग काम करते हैं। आपने कोई ऐसा घर नहीं देखेंगे जहां पर काम नहीं किया जाता, पैसा नहीं कमाया जाता। ठीक है ना। देखिए, गाड़ी लेना ही सिर्फ और सिर्फ वांट को सेटिस्फाई करना नहीं होता, खाना खाना भी वांट को सेटिस्फाई करना ही तो है, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करना, खाना खाना भी होता है ना। तो ऐसे ही इकोनॉमी में मान के चलो, आपका पूरा देश इंडिया एक सोसाइटी है। ठीक है, इंडिया पूरा एक सोसाइटी और सभी लोग उसमें काम करते हैं, सभी लोग अपनी अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उनकी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, पैसा कमाकर, काम कर कर। उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। इससे सरल नहीं हो सकता था दोस्त। अब हम थ्योरी पे चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी लिखना होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, जिंदगी भर काम आएगा आपके, मैं गारंटी देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, अब थ्योरी इतनी आसान लगेगी आपको, इतनी आसान गारंटी के साथ। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी। चलिए, वी ऑल नो डेट, हम सभी जानते हैं, डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? अपने जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाकर खाने के लिए, कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, बैलेंस डलवाने के लिए, टीवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाकर, ठीक है, घर पे खाना खाने के लिए। सच एक्टिविटी आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? प्रोडक्शन से। या तो कोई देखिए, जैसे कुछ लोग फार्मर्स हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब वो शॉपकीपर्स हैं, है ना। कुछ लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे बैंक में है, कोर्ट में है ना, और रेलवे में है, एयरपोर्ट्स में है, पोस्ट ऑफिस में है, तो ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सब जो एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये सब क्या, कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि हम काम करते हैं तो हम पैसा लेते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये सारी एक्टिविटी कैसे रिलेटेड है? सच एक्टिविटी आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब इसने एग्जांपल भी दिया, जिसको 3 लाइन समझ में ना आई हो, वैसे सभी को आई होंगी, पर यदि नहीं आई हो, फॉर एग्जांपल 1% स्टूडेंट को नहीं आई हो, तो मैंने एग्जांपल भी दिए हैं। यदि फार्मर इंगेज है कल्टीवेशन में, मतलब वो खेती का काम कर रहा है, शॉपकीपर बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन में है, टीचर, डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब अपना काम कर रहे हैं। क्यों? पैसा कमाने के लिए। फिर क्या करेंगे? पैसा कमा के क्या करेंगे? उसको रख देंगे टेबल पे? जी नहीं, उससे अपनी वांट को, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करेंगे, अपनी और अपनी फैमिली की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इन देयर ओन वर्क, खुद का काम करके। दीज एक्टिविटी आप परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी। देखो वही वाली बात आ गई, देखो कितना आसान जा रहे हैं हम, और वर्ड टू वर्ड समझ पा रहे हैं हम। और दीज एक्टिव, और ये इकोनॉमी पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, जो कि बहुत टफ लगती है बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज एक्टिविटी आर परफॉर्म फॉर द अर्निंग मनी टू सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली। जो भी नीड होती है ना, उसको हम पूरा कर पाते हैं पैसा कमा कर।
अपनी और अपनी फैमिली की। आगे बढ़ते हैं। ऑल सच एक्टिविटी आर टर्म एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल में क्लियर किया है सारी चीजें, और सोचो यदि एग्जांपल आपके दिमाग में बैठ गया ना, आप लिखते चले जाओगे एग्जाम में, बिकॉज दे क्रिएट यूटिलिटी। अच्छा क्या होता है ऑल सच एक्टिविटी आर टर्म्स एज इकोनॉमिक एक्टिविटी? दोस्तों जब आप पैसा कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मेरी वायरल हो जाती है, लाइक कर देना दोस्तों वीडियो को ना, और शेयर भी कर देना। यदि ये वीडियो मेरी वायरल हो जाती है और मुझे मान के चलो आपने सभी ने पीडीएफ खरीद ली, तो मेरे पास पैसा आया, तो पैसा आएगा तो क्या होगा? बिकॉज दे क्रिएट यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? उपयोगिता, जरूरत। जरूरत पड़ेगी मेरे को, अब मैं क्या करी, मेरे को जरूरत क्या पड़ेगी, अब मैं कंटेंट और अच्छा बनाऊं। अब मैं आपको लैपटॉप के थ्रू क्लासेस दूं, मतलब कंटेंट में लैपटॉप पे क्लासेस लूं, है ना, विच सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स। या मैं अपना कैमरा ले लूं और अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको, है ना, तो उससे क्या होगा, आप भी सेटिस्फाई होंगे। आप ह्यूमन है ना, आपकी वांट, आपकी इच्छाएं भी सेटिस्फाई होंगी, होंगी कि नहीं? तो ऑल सच एक्टिविटी टर्म्स एज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दे क्रिएट यूटिलिटी। जब आप पैसा कमाते हो ना, तो एक उपयोगिता शामिल हो जाती है। आप 50,000 रुपए महीना कमाओगे ना, अपने आप आपको जरूरी पड़ने लगेगी कार, यार कार ले लूं, बहुत जरूरत पड़ रही है कार की। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। आगे एक इसका टॉपिक आएगा, उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी दस जनरली रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल इकोनॉमिक ऑफ द सोसाइटी। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था, वहां पर भिड़े, पोपट लाल, अय्यर, जेठालाल, तारक मेहता, ये सभी काम कर रहे हैं, और इन सबका टोटल मतलब इन जिनको सबको सैलरी मिली उन सबका टोटल कर दो, पूरी सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी पैसों का टोटल कर दो, उन सभी के काम का टोटल कर दो, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमी। ऐसे ही बड़े लेवल पे समझाता हूं, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं पूरी एक सोसाइटी बना दो, सबको मानो कि 140 करोड़ जनता जो है इंडिया की, वो पूरी एक सोसाइटी है, वो सभी काम करते हैं, सभी लोग पैसा कमाते हैं। मतलब जो जो एलिजिबल है, आप 3 साल का बच्चा थोड़ी काम करेगा पैसा कमाएगा, पर जो जो एलिजिबल है, जो जो काम करते हैं, जो जो पैसा कमाते हैं, उन सभी का टोटल होता है दोस्तों इकोनॉमी। इससे आसान भाषा कोई सी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन एक बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। इकोनॉमी सिस्टम, आजकल सिस्टम बहुत चल रहा है, नेट पे आप सुन रहे होंगे, नाम नहीं लूंगा। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। इकोनॉमी एक सिस्टम है, सिस्टम बोलते हैं सिस्टम, है ना, ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, काय का जीवन यापन करने का, ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सेंस आपको बता दिया, ये सभी के लिए काम आएगा, क्लास 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारी क्लासेस में काम आएगा, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी काम आएगा। पर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो 12th में एग्जाम देने वाले हैं, उनको मैं वाइडर सेंस भी बताना चाहता हूं इकोनॉमी की मीनिंग का। घबराना मत ये देख के कि इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये देखो, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ये पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसी की आपको पीडीएफ मिलेगी 10 रुपीज की, मैं नंबर लिख देता हूं, उस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। और सिर्फ इसकी पीडीएफ नहीं है, ऐसी 5 से 6 टॉपिक और लाऊंगा, उन पर वीडियो बनाऊंगा, उसकी पीडीएफ दूंगा, 10 रुपीज की एक पीडीएफ होगी। मैं यहां पे नंबर लिख रहा हूं व्हाट्सएप। दोस्तों याद रखना, यही मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ध्यान से देखिए, 8435859835, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज द ओरिजिनल व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ओके। और एक टेलीग्राम चैनल है हिमांशु कोचिंग क्लासेस, पहले वाले कमेंट में उसकी लिंक दे दूंगा। पर अभी वीडियो को छोड़ के जाना मत, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेरे को नहीं, वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको वाइडर सेंस बता रहा हूं इकोनॉमी का। देखिए अभी हमने बेसिक समझ लिया कि यार इकोनॉमी क्या है, अब हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, और यार इकोनॉमी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ले जाऊंगा, ज्यादा नहीं। देखिए इकोनॉमी में, अब बहुत ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स वाले, क्लास 12 वाले, क्लास 11 वाले, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, आप जरूरी है आपके लिए, और यूपीएससी वाले जो हैं, ठीक है, उनको बड़े ध्यान सुनना। इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, आपको पता ही होगा, इतनी देर से 9 मिनट 40 सेकंड हो रहा है, 9 मिनट से 40 सेकंड से हम स्टडी कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में हम स्टडी करते हैं, बहुत बढ़िया। देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, ओके, देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, यार कहाँ ज्यादा खर्चा हो रहा है, किस कारण से, अच्छा कॉजेस भी हैं, फिर उसके कारण देखते हैं, एनालिसिस करने के बाद कारण देखते हैं। आप देखते हो ना, जब आपका रिजल्ट आता है फिर आप एनालिसिस करते हो, यार मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लगता है मैथ्स में ना मेरे नंबर कम है, इकोनॉमिक्स में मेरे नंबर कम है, यार मैंने हिमांशु भैया की वीडियो नहीं देखी, अब देखूंगा, तो उसका आपने कारण देख लिया, यार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए इकोनॉमिक्स में नंबर कम है ना। तो इकोनॉमी में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ये देखना, अभी मैं पूरा एग्जाम, तो ये जैसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना, ये इतना आसान लगेगा आपको, अभी इतना बड़ा लग रहा हो, घबराना मत, मैं लास्ट तक बोल रहा हूं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं किसको, वीडियो को। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, इस इकोनॉमिक स्टडी की, देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझी, फिर उसको एनालिसिस किया सॉरी, फिर उसका हमने कारण समझा, कॉजेस क्या है, फिर हमने उसके मेजर्स ढूंढे, यार कुछ ना, अरे यार ये तरीका है हमारे पास, ये तरीका है, तो हमने कुछ तरीके ढूंढे उसको सॉल्व करने के, उसको रिजॉल्व करने के, उस प्रॉब्लम को, और उसको हमने फाइनली डील कर लिया, ठीक है। ये इकोनॉमी में हमने स्टडी करते हैं, मतलब जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो ना, तो आप ये स्टडी करते हो, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूं, दूसरी चीज क्या है, इकोनॉमी का काम क्या होता है। अभी मैं आपको इकोनॉमी का मीनिंग समझा रहा हूं ना, आज का लेक्चर क्या है, इकोनॉमी का मैं मीनिंग समझा रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में हम स्टडी क्या करते हैं, वो आपने समझ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं इकोनॉमी का काम क्या है, काम
काम। काम क्या है? इकोनॉमी का काम है आलू उगाना। जी हाँ, ठीक है ना। अब मैं बहुत अच्छी बात करूंगा, आपसे बहुत ध्यान सुनना, आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको लिखना है थ्योरी में, ठीक है। काम क्या है? इकोनॉमी का आलू उगाना। आपने एक बड़ा ही फेमस चीज सुनी होगी, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से चिप्स निकालो। जो तुम सुनना चाह रहे हो वो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो काम इकोनॉमी का क्या है? आलू उगाना और फिर उसको चिप्स बनाना। तो मैंने खा लिया, उसको खा लिया मैंने, तो वो क्या हो गया? कंजप्शन हो गया। कंजप्शन के बाद क्या हुआ? अगले दिन मुझे फिर भूख लगी, तो फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा दिया, फिर आलू उगाया, फिर कंजप्शन किया, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमी का काम है। क्या काम है इकोनॉमी का? प्रोडक्शन करना, आलू उगाना, फिर उससे चिप्स बना लेना, चिप्स बना के खा लेना, और फिर उसको अगले दिन फिर आलू उगाना, मतलब फिर इन्वेस्टमेंट करना, फिर प्रोडक्शन करना, ठीक है ना। तो इकोनॉमी का बेसिक काम बता रहा हूं, आप समझना इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट। इकोनॉमी का बेसिक काम, जो मेन काम है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले यार इन्वेस्टमेंट करना होता है, प्रोडक्शन तुरंत नहीं हो जाता, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आलू उगाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। आपने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया, आलू उग गए, ठीक है। अब ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से आलू बड़ा। अपन को चेंज भी करना पड़ेगा ना, चिप्स बना लिया अपन ने, अब अपन आलू बड़ा बनाएंगे, है ना। आलू बड़ा खाया होगा आपने, ठीक है। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है इंपॉर्टेंट, फिर प्रोडक्शन है, फिर कंजप्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ यार देखो, आलू बड़ा बनने के बाद या चिप्स बनने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। यही थोड़ी जिसने बनाया उसी ने खा लिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी देश चलेगा कि यार मैं मान के चलो मुझे आलू बड़ा बनाना आता है, तो मैं ही सिर्फ बनाता जा रहा हूँ पूरे देश में, और मैं ही खाता जा रहा हूँ, है ना। क्लियर है? समझ पा रहे हो? तो इकोनॉमी का बेसिक काम क्या है? इन्वेस्टमेंट। पहले हमने आलू उगाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, आलू उगने के बाद हमने उसका चिप्स या कुरकुरे, कुरकुरे तो बनेगा नहीं, आलू बड़ा बनाया, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में, और फिर उन्होंने कंजप्ट कर लिया, कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन हो गया। जैसे कंजप्शन हो गया, फिर से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये साइकिल चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। एग्जांपल के थ्रू समझा दिया ये मैंने आपको, ये देखिए एग्जांपल के थ्रू, ये इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, परेशान मत होना, ठीक है। एक बार मैं टॉपिक कवर कर दूं 3-4, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इस नंबर पे। तब तक आप संपर्क कर लीजिए 8435859835, और हिमांशु कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। याद रखिए व्हाट्सएप नंबर सिर्फ यही है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब घबराना मत, जो मैंने एग्जांपल समझाया है इसी से ये पूरी तरीके से रिलेट होगा, और 100% आपको बहुत अच्छे से आएगा। बहुत ध्यान सुनना। इकोनॉमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इकोनॉमी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री, हमारी देश की, इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। और फिर हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं ऑफ देयर प्रोबेबल कॉज, और फिर हम उसके कारण ढूंढते हैं, और फिर हम उसको कारण को मिटा देते हैं, मतलब कुछ मेजर्स, कुछ उपाय ढूंढते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो कारण खत्म हो जाए, डेट हैव बीन और माइट बी टेकन टू डील विद देम, और फिर हम इस हिसाब से उससे डील कर लेते हैं। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? देखो ये इकोनॉमी की स्टडी हो गई, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू, सम कुछ इकोनॉमिस्ट जो है उनका व्यू है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना वैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं। जो इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ लेते हैं ना वो इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ लेते हैं ना वो इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो साइंस ज्यादा पढ़ लेते हैं वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। मजाक नहीं है ये सच है, पर आसान भाषा में समझा रहा हूं, है ना। तो सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, छोड़ो इसको। स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स मेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक, इसी से लोगों का निर्माण होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, वो सब ठीक है, वो बेसिक थ्योरी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया, और आगे समझो। द बेसिक फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी आर प्रोडक्शन। देखो आ गया वही वाली बात, जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट की लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, परेशान मत होना, ठीक है। तो प्रोडक्शन, अब इन्होंने बताया, देखो मैंने अपना तरीके से अपने आसान भाषा में बताया था प्रोडक्शन का मतलब, अब इसमें थ्योरी के रूप में बताया गया है प्रोडक्शन का मतलब। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मींस क्रिएशन ऑफ एंड एडिशन टू यूटिलिटी। मतलब आपने चिप्स बनाया, अब चिप्स जैसे ही आपने बनाया तो यूटिलिटी बढ़ने लगी। अब यार लेस के बने, फिर लेस के बाद अंकल चिप्स, अब अंकल चिप्स आया, अंकल चिप्स के बाद लेस आए, लेस के बाद कोई और ऐसे आते गए, डायमंड आ गया, है ना। तो इसलिए यूटिलिटी बढ़ी, मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ती गई, लोग और भी लाते गए, है ना। तो यूटिलिटी पे पूरा एक नेक्स्ट चैप्टर है, उस पर समझाऊंगा, तो अभी परेशान मत होना। अभी प्रोडक्शन का जो मैंने आपको मतलब समझाया था ना उगाने का, वो ये मतलब समझा रहे हैं। यूटिलिटी मींस कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी में वही होता है उपयोगिता, मतलब जब कोई चीज की उपयोगिता होगी तो वो आप खरीदोगे, फिर अपनी सेटिस्फाई कर लोगे वांट को, ठीक है। कंजप्शन का मतलब क्या है? मींस यूजिंग अ फाइनल गुड्स टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। अब वो फाइनल गुड बन गया और आपने उसको खा लिया तो वो कंजप्शन हो गया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इज द इनिशियल कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, उसी से आप प्रोड्यूस करते हो, है ना। तो ये देखो मैंने कि पूरा मैंने आपको लास्ट में लिख दिया है। यदि आपको जिंदगी में कोई भी एक लाइन में पूछे ना व्हाट इज इकोनॉमी, आप बोलना इकोनॉमी इज देयर फॉर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स। और आप ऐसे ही बोल सकते हो इकोनॉमी इज देयर फॉर आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, इट इज कॉल्ड इकोनॉमी। और आप यदि ऐसा नहीं बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, और आप ऐसे नहीं बोलना चाहो तो गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जांपल दे देना, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ व्हाट इज इकोनॉमी और मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बता देता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट में बताने के लिए कही थी, सुनिए ध्यान से। दोस्तों पहली चीज, हिमांशु कोचिंग क्लासेस, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे होंगे या यूट्यूब पे देख रहे होंगे या इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे आइए हिमांशु कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, हिमांशु कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी अपडेट यहीं पे मिलती रहती है। तीसरी चीज, जिसको भी
इसकी पीडीएफ और इससे जुड़े हुए और भी कई सारे, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फिर उसका डिफरेंस बिटवीन, और ऐसे कई सारे टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ 10 रुपीज की ओनली, और विद एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारी चीजें। देखो दोस्तों, बहुत मेहनत है मेरी, बहुत मेहनत है, लिटरली बहुत मेहनत से मैं आपको वीडियो दिया भी है, आपको यकीन हो गया होगा ये वीडियो देख के, आई होप, आशा करता हूं। तो 8435859835 इसी पे आपको पीडीएफ मिलेगी, इसी पे आपको मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना है, याद रखो दोस्तों, इसके अलावा कोई मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। 8435859835 दिस इज माय फाइनल व्हाट्सएप नंबर। इसी पे आप मेरे से पीडीएफ भी लेंगे, मिलेगी आपको यहीं से पीडीएफ, यहीं से आपको मटेरियल मिलेगा, यहीं से आप मेरे से बात कर सकते हैं, ओनली ऑन व्हाट्सएप। ओके, नथिंग मोर। आपको कॉल नहीं करना इस नंबर पर, और लगेगा भी नहीं, ठीक है। अब एक और लास्ट चीज में एक छोटा सा इनिशिएटिव अपनी जिंदगी में ले रहा हूं, मैंने लिया हुआ है, आप भी इस इनिशिएटिव को लीजिए। सिर्फ आपका 30 सेकंड लूंगा, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। लोगों को थाली में खाना छोड़ने की एक बड़ी ही बुरी बीमारी है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, इवन अपने परिवार में भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं बहुत ही क्लियर और सच बोलने में विश्वास रखता हूं। पर मैंने अपने अंदर से इनिशिएटिव लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं उतना ही थाली में लूंगा, शादी में भी, घर में भी, जितना मैं खा सकूं। तो आप भी इस चीज का खास ख्याल रखिए कि देखिए दोस्तों, लोगों को खाना नसीब नहीं है, आपको यदि नसीब हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए उसका सम्मान कीजिए, फिर वो चाहे घर में कुछ भी बना हो। या तो आप खाइए ही मत, इतने ही आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आपको मन नहीं है खाने का तो मत खाइए, पर उसका अपमान मत कीजिए, उसको थाली में उसको मत छोड़िए, और ना ही उसको डस्टबिन में डालिए। आप सोचिए, आपने खाना बनाया और उसको आप जब बच जाता है तो लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, ये कितनी गलत बात है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज़ को मत करिए, याद रखिए, ठीक है। अगर आपके घर में खाना बचता है, आपके लोगों को घर में छोड़ने की आदत है, तो भैया उसको गाय को डाल दो, उसको मत डालो डस्टबिन में, उसको वेस्ट मत बनाओ। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? तो याद रखना इस बात को हमेशा कि थाली में खाना ना छूटे, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करके जाएंगे, ऐसी आशा करता हूं।